ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समुंदर में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समुंदर में 300 आइलैंड्स बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स, बीच रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो इसमें दी वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की जमीन का लक़ब भी दिया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 सालों बाद भी आज तक ये आइलैंड्स समुद्र में वीरान क्यों पड़े हैं। दुनिया की महंगी तरीन सेलिब्रिटीज से एडवर्टाइज करवाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया। यहाँ आखिर हुआ क्या था। सुनो जानो चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद रशीद अल मखदूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, लेकिन इसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने ऑयल पे डिपेंडेंट था वो अब सिर्फ 3% ऑयल पे डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने रुख किया समुंदर का। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर तक फैली हुई थी उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग में प्लान ये था कि दुबई के समुंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे जिनको स्पेस से देखा जाएगा तो इनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। पाम जुमेरा, पाम जबल अली, पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि शायद ये प्लान किए गए आइलैंड्स में सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 57 किलोमीटर यानी 80% का इजाफा हो रहा था। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट द न्यू वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया जिसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड्स मौजूद थे। दी वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में दी वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया जो दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर की ताबड़तोड़ लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड आइलैंड्स असल में दुनिया की लीड क्लास के लिए एक प्ले ग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास और बिजनेसमैन ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ आइलैंड खरीदे तो कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखी गई और बड़े आइलैंड इनके तो क्या ही कहने। एक आइलैंड $50 मिलियन यानी 375 करोड़ रुपए में सेल किया गया। जिस तरह दुबई को बाज प्रोजेक्ट्स में भरपूर कामयाबी मिली थी इसी तरह दी वर्ल्ड में भी मिली। 2008 में 60% से ज्यादा आइलैंड्स सेल आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि समुंदर में रेत से बने इन आइलैंड्स की इतनी ज्यादा कीमत क्यों रखी गई। पहली बात तो ये है ये इतना आसान काम नहीं है। ठाठे मारते हुए समुंदर में एक छोटा सा आइलैंड बनाना मुश्किल होता है। यहाँ तो फिर दुबई ने 300 आइलैंड्स बनाने थे। सिर्फ एक आयरलैंड को बनाने में इतनी ज्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि इससे एक क्रिकेट स्टेडियम बॉटम से लेकर टॉप तक भरा जा सकता था। अगर पत्थरों की बात की जाए तो दी वर्ल्ड आयरलैंड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन के इंजन के वजन के बराबर बनता है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $114 अरब खर्च करने पड़े।
इस रकम से दुबई 9 बुर्जुल खलीफा और 14 बुर्ज अरब जैसे 7 स्टार लग्जरी होटल बनवा सकता था। लेकिन शेख को दुबई की न सिर्फ जमीन बल्कि यहाँ के समुंदर से भी इनकम जनरेट करना थी, और यही वजह थी शेख समुंदर में जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ये आइलैंड्स पिछले 12 सालों से वीरान पड़े हैं। दी वर्ल्ड आयरलैंड की फेलियर की सबसे बड़ी वजह इसका डिज़ाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि दी वर्ल्ड आयरलैंड का डिज़ाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि अर्थ के मैप के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़्यादातर आयरलैंड्स की शेप एक्चुअल कंट्रीज के मैप से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिज़ाइन का चेंज होना ही दी वर्ल्ड की नाकामी का सबब नहीं था। 2008 में दी वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क्स से सजा दिया गया था। जितना पैसा इस इवेंट में बहा दिया गया वो सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। दी वर्ल्ड के 60% आयरलैंड्स इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे। इस क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ दी वर्ल्ड आयरलैंड्स बल्कि पूरी दुबई के प्रॉपर्टीज के रेट जमीन पर आ गिरे थे। जिन एलिट्स ने यहाँ आयरलैंड्स खरीद लिए थे उन्होंने भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और यहाँ एक और मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आयरलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की नजर होने लगे। ये नोटिस किया गया कि कई आयरलैंड्स इरोजन की वजह से समुंदर के नीचे जा चुके हैं। ये खबर अपने तौर पे जैसे डेंजरस थी, वैसे ही मीडिया कवरेज ने लोगों का ट्रस्ट इस प्रोजेक्ट पे कम कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद पूरे दुबई में तो बिजनेस वापस अपनी जगह पे आ गए, लेकिन वर्ल्ड आयरलैंड पे किसी ने भी इरोजन की वजह से अपनी किस्मत ना आजमाई। इंजीनियर्स और रिसर्च टीम ने जब आयरलैंड इरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला उभर कर सामने आ गया। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा के साथ साथ वर्ल्ड आयरलैंड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेत पर्शियन गल्फ के समुंदर से ही ट्रेजर के जरिए निकाल कर आयरलैंड साइड पर डंप की जा रही थी। जिन शैलो वाटर में से रेत निकाली गई थी वहां पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समुंदर की वेव में काफी चेंजिंग नोटिस की गई। वेव्स में चेंज की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आयरलैंड बल्कि पूरी दुबई की कोस्ट लाइन में इरोजन देखी गई। ये सैटेलाइट फुटेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। इस फुटेज में दुबई की कोस्ट लाइन को गौर से देखें, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही है। अब गौर करें इस फुटेज पर जो 2008 की है, जब बाकी आइलैंड्स भी बनाए जा चुके थे। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की अपनी कोस्ट लाइन जगह जगह से एरोड हो रही है, और इसको रोकने के लिए कई जगहों पर आर्टिफिशियल वॉल्स भी खड़ी की गई हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने, दुबई की कोस्ट लाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का अमल अब उल्टा दुबई पर वार करने पर तुला है। इस मामले ने इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकॉन्स और सेलिब्रिटीज के ट्रस्ट लेवल को इतनी ठेस पहुंचाई कि दुबई गवर्नमेंट ने तमाम आयरलैंड्स प्रोजेक्ट्स पर फौरन काम रुकवा दिया। बात यहाँ तक पहुंच गई कि दुबई को पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट्स को आधे में छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आयरलैंड्स का अपना ही चार्म है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आयरलैंड में एंजॉय की जा सकती है वो पाम जुमेरा पर ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल आयरलैंड प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब हुआ। कई फेमस सेलिब्रिटीज ऑलरेडी पाम जुमेरा पर प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं, जिनमें फेमस फुटबॉलर प्लेयर डेविड बेकहम, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई जाने माने नाम भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वर्ल्ड आयरलैंड पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आयरलैंड ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लबनान आयरलैंड, यूरोप आयरलैंड और फार्मूला 1 ड्राइवर के नाम पे बनाया गया माइकल शोमेकर आयरलैंड डेवलप किया जा चुका है। बाकी तमाम 291 आयरलैंड अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की नजर होते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए नए और जदीद प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने में लगे हैं। नया प्लान ये है कि पहले दी वर्ल्ड के यूरोप आयरलैंड्स को डेवलप किया जाए। स्वीडन आयरलैंड्स में 10 पैलेसेस, जर्मनी आयरलैंड में 32 विलास और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में टूरिस्ट समुद्र के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। न सिर्फ समुद्र के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने अंडर वाटर बेडरूम से मरीन लाइफ से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। एक बात तो
क्लियर है कि दुबई इन छोटे मोटे फेलियर्स से घबराने वाला नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल जमेरा बे आयरलैंड्स, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी जा सकती है। साथ ही साथ दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दुनिया का पहला डायनामिक टावर मौजूद है, जिसके रोटेटिंग फ्लोर की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई का 360 व्यू एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है सुनो जानो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।